सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अहमद पाशा, जो हम सोच रहे हैं वो मत कहिएगा पाशा। सुल्तान मौसम, उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को बेसुकून नहीं होने देंगे। वो चले गए। उन्होंने रूसी सिफारत खाने के आगे हथियार डाल दिए। तहसीन पाशा, गिरफ्तार करना चाहते हो मुझे? खुशामदीद। कौन कितने हथियार बेचेगा, उनकी कीमत क्या होगी और वो कहां पर अदायगी करेंगे, इन सब मामलात का ख्याल उस्मानी कातिबीन और अफसरान कर लेंगे। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इस पते पर आएं और दीवान देख लें। क्या मतलब? विदार सुल्तान चाहती हैं कि मैं शहजादे नूरुद्दीन को पढ़ाऊं। उन्होंने कहा है कि वो बुरसा के लिए किसी मुनासिब उस्ताद का इंतजाम कर लेंगी। क्या सच कह रही है? ये वो जगह है जहां तुम रकम दोगे। रकम लाओ और मुझसे अपने हथियार ले जाओ। ये कैसे किया तुमने? मैंने चाबी क्रीक और साहब के कमरे में छुपाई, फिर अहमद पाशा को बताया कि उसने चोरी की है। अहमद पाशा ने अब्दुल हमीद के अतराफ से वफादार लोगों को हटाने के लिए तुम पे दबाव डाला था, और याद रखना कि तुम्हें झूठी गवाही देने पे मजबूर किया था। अहमद पाशा किस किरदार और खूबियों के मालिक हैं रूसी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमें पाशा को वहां से निकालना होगा। जी सुल्तान मौसम। अहमद पाशा को जिला वतन नहीं करेंगे आप, क्रिम का निगरान बनाएंगे। समझा नहीं मैं। समझने की जरूरत भी नहीं, जो कहा है बस वो करें। हमारा मुआहदा तय पा चुका है। जब वो रकम लाएंगे तो असलहा उनके हवाले कर दिया जाएगा। ये मुआहदा बिल्कुल नहीं होगा। होगा। खौफजदा होकर इसे लेके इसलिए भागा कि कहीं मुझे भी ना मार दिया जाए। सुल्तान मौसम, आप कल रात अपने घर से बाहर गए थे। आपने हम पे पहरा रखा हुआ है सुल्तान मौसम। हिफाजत के लिए पूरे खानदान पर पहरा रखा जाता है। जी, हम गए थे। किस लिए? इसके लिए उन्होंने कहा कि जैम सुल्तान का एक खोया हुआ दीवान है, हम इसे आपको बतौर तोहफा देना चाहते थे। शुक्रिया इस कीमती तोहफे के लिए। हमने जिस मामले का तज़किरा किया था, क्या उसके मुतालिक कोई बात करने आया? नहीं सुल्तान मौसम। मोहतात रहिए हमारे अजीज भाई। शुक्रिया सुल्तान मौसम। हम जानते हैं आपका शफकत भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा रहेगा। बिल्कुल। सुल्तान मौसम, जवाद साहब ने कुछ अहम मालूमात हासिल की हैं। मेरा ख्याल है वो मालूमात एक बार आप भी सुन लीजिए। बुलाइए उन्हें। जी बेहतर। दरवाजा खोलो।
आइए जवाद साहब। सुल्तान मौसम, हम सुन रहे हैं। मैंने सुना है कि किरिकोर साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या आपने सुना? आपकी गवाही के सबब ही हमने उन्हें मुअत्तल किया। आपने कहा था कि किरकोर साहब ने आपकी चाबी इसलिए चुराई ताकि वो चोरी का इल्जाम आप पर बासानी लगा सके। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अहमद पाशा ने कहा था। किरिकोर साहब आपके साथ वफादार हैं। दरखास्त गुजार बनकर आया हूं यहां मैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जाइए। ये सब क्या हो रहा है पाशा? सुल्तान मौसम, अहमद पाशा ने कहा था कि इन्होंने गवाही दी है। इन्होंने किरिकोर साहब के कमरे की तलाशी ली और वहां से चाबियां बरामद हुई। मैं खुद परेशान था। किरिकोर साहब तो वफादार हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अहमद पाशा ने सबूतों के साथ सब साबित किया। ऐसा कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम, अहमद पाशा किसी पे बोहतान नहीं लगा सकते। क्या आप जवाद साहब पर एतबार करते हैं? वो एक अच्छे इंसान हैं। मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं सुना सुल्तान मौसम। फिर कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो जवाद साहब या फिर अहमद पाशा। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। क्या आपको कुछ मिला पाशा? जी सुल्तान मौसम, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। गुस्ताफ साहब को जलने वाली जगह से जो फौजी पहचान नंबर मिला वो इंदराज के हिसाब से अहमद पाशा का है। अहमद पाशा? ये कैसे हो सकता है? अहमद पाशा का आग वाले मामले से क्या ताल्लुक? अहमद पाशा ये हरगिज नहीं कर सकते। यकीन नहीं कर सकते पाशा। यकीनन अहमद पाशा ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इस मामले में कौन फंसा रहा है इसकी वजाहत जरूर होनी चाहिए। हम रूसी बहुत मजहबी हैं और हमें मजहबी लोग पसंद भी हैं। मुझे नफरत है तुमसे। मैं तैयार हूं। कता नजर के सर्बिया में कहां जा रहे हैं? तुम्हें मुल्क बदर नहीं किया जा रहा। तो तुम मुझे गोली मारने वाले हो? हाँ, इसके लिए भी तैयार हूं मैं। जार की सियासत मुख्तलिफ होती है बहुत। रूसी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस कदर काबिल शख्स हो। अगर तुमने कबूल कर लिया तो हम तुम्हें क्रीमिया का नायब बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? क्रीमिया का नायब? तुमने सही सुना। जार ने ऐसा क्यों सोचा आखिर? सियासी मामलात के लिए अब्दुल हमीद को जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। हमने तुम्हें हासिल कर लिया, मगर हम तुम पर तरस नहीं खा रहे बिल्कुल। और तुमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में क्रिमियाई मुसलमानों को कौन समझ सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए मासूम तुर्कों की खातिर। क्या तुम क्रिमियाई तुर्कों के मददगार बनना पसंद नहीं करोगे? सर्बिया में जिंदगी बर्बाद करने के बजाय नायब बनकर तुर्कों की मदद कर सकते हो तुम। करूंगा मैं, जरूर करूंगा मैं।
अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आलम इस्लाम की खिदमत से मुझे दूर नहीं किया। शुक्र है तेरा मेरे रब, बहुत शुक्र है। कितनी ही मौलमा आई लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। देखते हैं अब किसे लाया गया है। मैंने उसे कमरे में सामान रखते हुए देखा था। वो शहजादे के कमरे की तरफ गई और वो खुशी से उछल पड़ी और उसने मुझे देखकर मुझसे बात भी नहीं की। सुल्ताना, उसने अपना तारुफ ही नहीं करवाया? जी नहीं। अब वो कहाँ है? मैंने सुना था कि वो बाग में ही है। वो आसपास ही होंगे सुल्ताना। हाँ, वो उधर है। नूरुद्दीन। फूफी जान। बेटा, आपकी नई मौलमा कहाँ है? वो पहले दिन ही आपको तन्हा छोड़कर चली गई। नहीं फूफी जान, हमें जवाब चाहिए। शहजादे पकड़िए इसे। आप ठीक तो हैं सुल्ताना? मैंने आते हुए आपको नहीं देखा। नूरुद्दीन की नई मौलमा आप ही हैं क्या? बताइए। जी सुल्ताना, मैं ही हूँ। मेहमत ने कहा था कि वो मुझे आपसे मिलवाएंगे, लेकिन किस्मत में इस तरह मिलना लिखा था। मेरा नाम गुल जमाल है। हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? सुल्तान मौसम, जवाद साहब ने जो कहा अगर वो सच है तो क्या वो अहमद पाशा थे जिन्होंने मालूमात अफशा की? अहमद पाशा ने रूसियों के आगे हथियार क्यों डाले? ये एक मुअम्मा है पाशा, मुअम्मा। अगर अहमद पाशा भी गद्दार हैं, तो फिर कौन गद्दार नहीं है और कौन वफादार है? सुल्तान मौसम, अगर आप इजाजत दें तो हम उस कमरे की तलाशी लेते हैं जहां अहमद पाशा बरसों से मुकीम है। शायद हमें पाशा को बचाने के लिए कुछ शवाहिद मिल जाए। अहमद पाशा के बारे में हमें कोई शक नहीं है, वो बेकसूर हैं। लेकिन फिर भी आप देख लें, शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो हालात को बदल दे। अपने सबसे काबिल एतमाद सिपाहियों को अपने साथ लें। शायद वहां रियासत के खुफिया राज हों। उनके पास कोई घर नहीं था, वो बरसों से महल में रह रहे थे। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। खोलो खोलो बेटा, खोलो। पाशा, रुको रुको रुको, दूर रहो, दूर रहो। शैतानी नजरों वाले, तुमने अपना बयान बदल दिया? हाँ? नहीं पाशा, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी आंखों से ऊंट मार सकते हो, माशाल्लाह न कहो तो इंसान भी मर सकता है। इन आंखों को देखो जरा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने मेरी कोई गलती देखी है? बिल्कुल नहीं, हमने तुम्हारी कोई गलती नहीं देखी, मगर इन आंखों को तो देखो, कितनी खौफनाक है ये। चलो जाओ जाओ जाओ, अजीब आदमी है। क्या हुआ तातार? वो अभी तक अंदर ही है जनाब, बाहर नहीं आए। क्या वो यही है? जी चाचा। देखते हैं ये कहां जाता है।
ठीक है बेटा, काफी है। जिसकी तलाश थी वो मिल गया। आप बात क्यों नहीं करते बेटा? क्या आपको डर लगता है? आप हमें सब बता सकते हैं। बेटा, सुल्ताना को जवाब दीजिए। इसरार मत करें, जब वो चाहेंगे बोल लेंगे। ये आपकी अमान में है। मुंतजिम साहब। सुल्ताना, वो बच्चा बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा। साफ जाहिर है कि वो हमारे बावजूद, मुहाफिजों के बावजूद अब तक खौफज़दा है। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? आप देखभाल और तवज्जो में कोई कमी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप अपने सबसे काबिल भरोसा शख्स को भी शक की निगाह से देखेंगे। आप असातिज़ा और बच्चों को उनके कमरे में नहीं जाने देंगे। जो हुक्म सुल्ताना। बच्चों रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? बच्चों रुकिए। नहीं, मना मत करें, मना मत करें। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं सुल्ताना। आपको हमारे लाए हुए तोहफे पसंद आए? जी सुल्ताना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सुल्ताना, ये आपका है। आपका बहुत शुक्रिया। सुल्ताना, आप दोबारा आएंगे? बिल्कुल, जरूर आएंगे। आप लोग परेशान मत हो, फिर मिलेंगे। चलें अब जाएं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया सुल्ताना। सुल्तान मौज़म को हमारा सलाम पेश कीजिएगा। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। आपका काम आसान। शुक्रिया सुल्ताना। बच्चे को मारने वाले नीचे हैं। सुल्ताना, ये आपका है। क्या हुआ है उस्मान? बग्गी रुक गई चाचा, वो अब उतर गया। चाचा दूसरी बग्गी में सवार हो गया वो। तातार, आसिफ, तलाशी लो उस बग्गी की। ठीक है चाचा। ये तो वहीं जा रहा है जहां से हम आए थे। शुक्रिया बेटा। वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। चलो ताक़ुब जारी रखो। क्या हो रहा है चाचा? उसने असलिहा फरोख्त कर दिया। क्या करेंगे अब? हम एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप फौरी यहां टेलीग्राम भेज दें और तरसील का कह दें।
बस इतना ही जनाब। जी। क्या कहा उसने? टेलीग्राम भेजने का कहा है कि तरसील कर दी जाए, बस इतना ही। क्या उसके साथ कोई और है? नहीं, वो अकेला है। आला। सुल्तान मुअज्जम, ये तमाम आबदूजों के खाके हैं। क्या ये असल खाके हैं? मैं ये नहीं जानता सुल्तान मुअज्जम। गुस्ताफ साहब को बुलाइए। अभी बुला तुम सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो। मैंने आपके आदमियों को सब कुछ बता दिया है खलील खालिद साहब। उन्होंने बताया मुझे, लेकिन तुमने वो जवाब नहीं दिया जो मैं चाहता था। मैंने आपके बारे में तहकीकात की हैं। लंदन में, रूस में आप हमेशा एक अच्छे जासूस रहे हैं, लेकिन आप हमेशा जीत नहीं सकते। मुआहदा तय पा गया है, मुझे रकम मिल गई है। लेकिन तरसील का हुक्म अभी नहीं गया। अभी नहीं गया। आपके जाने के बाद दोबारा टेलीग्राम भेज दूंगा। देखें, मैं कभी अपने साथ असलहा नहीं रखता। मुझे इससे शदीद नफरत है, लेकिन हमेशा मेरी हिफाजत के लिए मुसल्लह लोग बाहर मौजूद होते हैं। आपने उन्हें नहीं देखा? अब देख लीजिए, जहां मैं इशारा करूंगा वो वहां का निशाना लेंगे। अगर आपने पिस्तौल नीचे नहीं की तो अगली गोली आपकी तरफ आएगी। चले, खून खराबा ना करें। अपने खून से मेरे कमरे को आलूदा ना करें। तुम एक चालाक आदमी हो। तुम अकेले हो, लेकिन अच्छी तरह महफूज हो। तो फिर हम इसे मुख्तलिफ तरीके से संभालेंगे। मुआहदा खत्म करने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कोशिश जारी रखें अपनी। माफी चाहता हूं मैं, लेकिन एक गोली ने एक लम्हे में मुआहदा खत्म कर दिया। हमारा अकेला जाना जरूरी है, किसी को भी हमारे पीछे मत आने दें। आपको ये कहां से मिले? इसे छोड़ेंगे ये हमें कहां से मिले? ये बताइए, क्या ये खाके असल हैं? हाँ, ये हैरतुद्दीन साहब का ही काम है। पीछे इनकी मोहर भी लगी हुई है। और ये वो हिस्सा है जो मुझे याद नहीं आ रहा। मैं मुतजस्सिस हूं कि ये आपको कहां से मिले। आप बिल्कुल मुतजस्सिस ना हो गुस्ताफ साहब। तहसीन पाशा, रूसी सफीर को बुलाइए। उन्हें अहमद पाशा से मिलने के लिए हमें कुछ मोहलत देनी ही होगी। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
जाओ तमाम मज़ाहिब के बच्चों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन सबको मुक़द्दस रूह के नाम से पाक कर दो, क्योंकि हर ईसाई का फ़र्ज़ है कि वह अपने मज़हब को आम करे। जो तुमने सीखा है वो तमाम दूसरे बच्चों को भी बताओ। कुछ बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो फिर कोई ऐसी पेशकश करो जिससे वो इनकार ना कर सकें। उन्हें कहो कि इस्लाम एक फरसूदा मज़हब है और ईसाइयत में रोशनी है। हमें ये पैगाम यहाँ आने वाले नए बच्चों को भी देना है। हम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। हमारी तादाद जितनी ज़्यादा होगी हम उतने ही मजबूत होंगे। मैंने रियासत के लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया। सुल्तान मौसम को छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं हक को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तू कभी भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। या अल्लाह कभी भी हमारी रियासत को अकेला मत छोड़ना। ये रियासत इस्लाम का आखिरी किला है। हमारी रियासत को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम अहमद पाशा से मिलना चाहते हैं। हमें उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि अहमद पाशा मिलना कबूल करेंगे या नहीं। यानी अगर वो मिलना चाहें तो आपको कोई इतराज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। अहमद पाशा हमारे कैदी नहीं है। तो फिर वो क्या है? जार हुकूमत का हिस्सा है। हत्ता के अब वो क्रीमिया के नायब हैं। उन्हें इस ओहदे की पेशकश की गई और अहमद पाशा ने कबूल कर ली। इस पे उनके दस्तखत हैं। अब अहमद पाशा रूसी हुकूमत के आला ओहदेदार हैं। हम अब भी अहमद पाशा से कुछ सवालात करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं। क्या वो क्रीमिया के वाली नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर हम सिफारती सतह पर मिलना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। इजाजत लीजिए आप। सुल्तान मौसम, ये कैसे हो सकता है? अहमद पाशा गद्दारी कैसे कर सकते हैं? वो रूसी हुकूमत की इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकते। वफादार लोग तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। अब ना तो कोई मंसूबा है और ना ही वफादार साथी। हर वो शख्स जिसे हम निशाना लेना सिखाते हैं वो हमें ही अपना निशाना बना लेता है। सुल्ताना, क्या आप कुछ भूल गई थी? आप जाते जाते आ गईं। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको कोई और बात परेशान कर रही है? सुल्ताना, क्या आप खड़े हो सकते हैं? डरिए मत बेटा, हम आपको यहां से ले जाएंगे। हमजा की देखभाल की जा रही है सुल्ताना। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये ठीक हो रहे हैं, इनका बुखार उतर गया है। हम हमजा को अस्पताल नहीं, महल लेकर जा रहे हैं।
भागो, सब जान बचाओ अपनी। आखिर कहाँ है वो? गोलियां कौन चला रहा है चाचा? कारतूस का आदमी है। जहां मैं इशारा करूंगा वो वहां का निशाना है। वो हम पे गोलियां क्यों चला रहा है? क्योंकि मार दिया मैंने कारतूस को। बता, तुम पीछे से जाकर हमला करो। चाचा, आपने उसे क्यों मार दिया? उस मुआहदे को खत्म करने के लिए मारा उसे। वो मेरी बात नहीं मान रहा था। ठीक किया चाचा, लेकिन अब हमें उसके आदमी को संभालना होगा। वो कहाँ गया? अब मैं आपकी खिदमत में हूँ। कौन हो तुम? आपने मेरे मालिक को मार दिया, मैं बेरोजगार हो गया। अपने साथ रख ले मुझे। तलाशी लो इसकी। नादिर साहब इसकी बंदूक उठा लें। उस्मान, छोड़ दो उसे। तुमने मेरे मालिक को मारा है, इसका हिसाब देना होगा। तो ठीक है फिर। शुक्रिया चाचा। सुल्तान मौसम, क्या अहमद पाशा का गवर्नर बनने की पेशकश को कबूल करना सब कुछ वाजे नहीं कर देता? यानी पहले उन्होंने जवाद के बयान को तब्दील करके पेश किया, फिर हमें मालूम हुआ कि गुस्ताफ साहब को आग वाली जगह पर जो फौजी पहचान नंबर मिला था वो अहमद पाशा का ही था। इसके बाद आबदोजों के हकीकी नक्शे वो भी अहमद पाशा के कमरे से ही बरामद हुए थे। और फिर बिलाखिर उन्होंने क्रीमिया के वाली बनने की पेशकश कबूल कर ली। मुआफी चाहता हूँ सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इन सब वाकयात से साबित होता है कि अहमद पाशा दुश्मनों का मोहरा थे। यानी मुझे मुआफ कीजिएगा, लेकिन यह वाज़ेह हो जाता है कि अहमद पाशा गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। इसके अलावा खलील खालिद की तरफ से खुसूसी लाइन पे भेजा गया टेलीग्राम भी हमें मौसूल नहीं हुआ था। उस टेलीग्राफ लाइन की जिम्मेदारी भी अहमद पाशा की थी। यानी अगर आपके कहने के मुताबिक महल में कोई जासूस है तो वो सिर्फ अहमद पाशा ही हो सकते हैं। ये चाबी जवाद साहब की है। आप ही ने तो कहा था कि क्रिकोर साहब ने आपकी चाबी चोरी की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। गुस्ताफ साहब को जलने वाली जगह से जो फौजी पहचान नंबर मिला अहमद पाशा का है। हम उस कमरे की तलाशी लेते हैं जहां अहमद पाशा बरसों से मुकीम है। मैं मुतजस्सिस हूँ कि ये आपको कहाँ से मिले। अब वो रूसी हुकूमत के आला ओहदेदार है। हम यकीन नहीं कर सकते। अहमद पाशा कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो फिर ये सारे सबूत, ये तमाम हकायक हम किसी तौर यकीन नहीं करेंगे महमूद पाशा, जब तक अहमद पाशा खुद अपनी जबान से इतराफ ना कर लें।
जवाद साहब। जी सुल्तान मुअज्जम। रूसियों के साथ हमारे मुआहदों की जांच कीजिए। क्रीमिया के वाली से सिफारती सतह पर राब्ते करने और बात करने का हक हमें हासिल है, और चूंकि यह हमारा हक है, इसलिए रूसी अहमद पाशा से मिलने के हमारे मुतालबे को रद्द नहीं कर सकते। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा। इंसान को वफादार रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, यानी मर भी जाए तो। अल्लाह नेक लोगों का मददगार है। जिया पाशा। वफादारी और सदाकत हर वक्त याद दिलाते रहने वाला सुल्तान नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल। उसे अभी भी यकीन नहीं कि अहमद पाशा गद्दार है। वो अब भी उस पर भरोसा करता है और मिलना चाहता है। जब वो उससे मिलेगा तो हर चीज की वजाहत तलब करेगा उससे। वो उससे नहीं मिलेगा। उसने रूसियों के साथ मुआहिदों की जांच का हुक्म दिया है। उसे उम्मीद है कि उन मुआहिदों के कवायद के तहत वो क्रीमिया के वाली से मुलाकात कर सकता है। मुआहिदों के बारे में उसे बताने से पहले मुझे बताना। अब हमारे पास उस अब्दोस के खाके हैं। उस काम को सरअंजाम देने के लिए अब कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही। जुल्फुल इस्माइल पाशा और हुम्बर साहब को बुलाइए। तहसीन पाशा, हम मिलना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। पाशा, दरवाजा खोलो। महमूद पाशा। जी सुल्तान मौसम। माजी में आप भी हमारे मुखालिफिन के लिए काम करते रहे हैं। वो वक्त मेरी बदकिस्मती का वक्त था। हम उस वक्त ये सोचा करते थे पाशा कि हमारा अपना कोई मुखालिफ है जो हमें नहीं समझता और गद्दारी कर रहा है। हमने अल्लाह से दुआ की कि महमूद पाशा को राह रास्त नजर आ जाए। वफादारी वजूद की तरह है पाशा। जानते हैं क्यों? नहीं सुल्तान मुअज्जम। क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो इंसान को मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता है। इंसान के साथ वफादारी जिस्म की रूह के साथ वफादारी की तरह होनी चाहिए। इंशाल्लाह सुल्तान मुअज्जम, इंशाल्लाह अहमद पाशा की वफादारी पे आपका यकीन दुरुस्त साबित होगा। हम उन पे एक दोस्त की तरह यकीन करते हैं। अहमद पाशा की गैर मौजूदगी में हमारे जासूसी निजाम के सरबराह आप होंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कुछ लोग हैं जिन पे मुझे शुबा है सुल्तान मुअज्जम। जवाद साहब भी उनमें से एक हैं। उनके अलावा भी कुछ हैं। तहसीन पाशा जवाद साहब पर एतबार करते हैं, लेकिन आप अपनी तदबीर कीजिए, क्योंकि तदबीर एतमाद के लिए जरूरी है। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। जो कुछ जानता था बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर सोच लो, हम दोबारा आएंगे। मसला संजीदा है। ठीक है जनाब। कारतूफ। कहिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दिया तो कत्ल कर दूंगा। ये खलील खालिद ने किया है। बिल्कुल।
हमें अहमद पाशा को उससे मिलने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो उस हक का इस्तेमाल कर सकता है जो मुआहदे में दर्ज है। हमारे मकातिब में गैर मुस्लिम दाखिल हो गए और वो हमारे मकातिब के बारे में मनफी रुझान पैदा कर रहे हैं। गुलजमाल से मुलाकात हुई आपकी? सुल्तान खलीफा के तौर पे करीम के वालिद से मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे बाबा का घर है। मैं सोच रहा था कि पाए तख्त में कहाँ छुपूंगा।